तो गाइस आज मम्मी इतना खुश हो रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही मम्मी है। मेरी पिछली ब्लॉग वाली मेहनत को देखकर मेरी मम्मी को मेरे ऊपर दया आ गई थी। तो हुआ कुछ ऐसा, शाम का टाइम था, रात हो गई थी और बाहर अंधेरा हो रखा था। तभी मम्मी ने कहा कि गेट पर किसी की बुलाने की आवाज़ आ रही, तुम देख के आओ जरा कौन आया है। तो भाई मैं तुरंत ही गेट पर जा ही रही थी कि बाहर बहुत अंधेरा था, तो मैंने टॉर्च ली और मैं बाहर गई। और मैं बाहर जाकर मैंने देखा तो एक भैया खड़े हुए थे और वो डिलीवरी वाले बॉय थे। तो मुझे ये बॉक्स मिला तो मेरे खुशी का ठिकाना तो नहीं था, क्योंकि मुझे देखकर और खुशबू से ही आइडिया लग रहा था कि इसमें कुछ खाने की चीज़ है। तो ऐसा कुछ मम्मी कर सकती हैं, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन करके देखा तो इसमें पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर था। तो मैं सब Oh my God. अपने लिए ये सब ऑर्डर किया था खुद से ही। देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लगता है जैसे कि मेरी पहले ब्लॉग की मेहनत को देखकर मेरी मम्मी को मेरे ऊपर दया आ गई। क्या सबकी ही मम्मियाँ ऐसी होती हैं या मेरी ही मम्मी ऐसी है? फिर मैं एक भी पल का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैंने सारी चीज़ों का टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक के बाद एक बाइट लिए जा रही थी, तभी मेरी नज़र मेरी मम्मी के ऊपर पड़ती है और वो पिज़्ज़ा को ऐसे खा रही थी जैसे कि सब्जी रोटी ना है मम्मी। आखिरकार देसी मम्मी है भाई। तो सुबह की शुरुआत होती है हमारी नींद ना खुलने के साथ। तो रात को नींद आती नहीं है और सुबह में नींद जाती नहीं है। सबके साथ ही शायद ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ तो होता ही है। इससे पहले कि मम्मी डंडा लेकर मेरे सर पे खड़ी हो जाए आकर कि मुझे उठ ही देना चाहिए। फिर क्या था, कभी कभार नहाने वाली लड़की आज फाइनली नहा ली है। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाकर और थोड़ी सी क्रीम लगाकर, लिप बाम लगाकर अपने चाँद से चेहरे को ट्यूबलाइट जैसा चमका लिया। और चमकाने के बाद Oh my इधर देखा तो मम्मी भी God. रेडी हो रही थी। इसका मतलब हम दोनों को ही कहीं जाना है। और जाते ही भाई अपने फेस को मैंने इस कदर बांध के रखा है जैसे कि मेरी धूप से बहुत बड़ी दुश्मनी हो। हाँ, मेरी दुश्मनी तो है, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन मैं खुद का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ। और इसके बाद बहुत इतनी सारी धूप में पैदल चलने के बाद मुझे फाइनली ऑटो रिक्शा मिल गया। तो गाइस फाइनली 4:20 हो चुका है और यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं देसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में। तो उसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। Let's go. करे रे घर से वे ससुराए